सर, प्रबुद्ध समागम में आने का सर प्रमुख उद्देश्य क्या था और आपको लगा कि वो सफल हुआ? देखिए, प्रबुद्ध समागम में आने का उद्देश्य था कि हम लोग समाज को दिशा देने वाले लोग हैं और उस दिशा में अगर कहीं भटकाव है तो उस पर फिर विचार विमर्श करें। और जो भटके हुए लोग हैं ना, जो भ्रमित हो रहे हैं, समाज को बांटने की योजना बना रहे हैं, उसको हम रोक पाए, हम इसके लिए एकत्रित हुए। सर, इस समय यूजीसी जैसे कि सनातन को, हिंदू को बांटने का ही एक रूल कहा जा रहा है, नियम कहा जा रहा है। सर, इस पर कोई चर्चा हुई या इस पर कोई अगला ठोस कदम आप लोगों का है? ये सब पर चर्चा हुई, इसीलिए मैंने पहले ही कहा ना कि जो भटके हुए राही हैं उनको अपनी राह में लाना। कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे ना, उसी को काट रहे थे। हमारे जैसे ही लोगों ने उनको सही दिशा दी और उन्होंने बड़ा काव्य लिख डाला। तो हम तो दिशा देने आए हैं कि कालिदास जी उस डाल को मत काटिए जिस पर आप बैठे। तो सर, यूजीसी पर कोई अगला स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जाएगा कि वो लागू ना हो? अभी तो सुप्रीम कोर्ट में है जी, और मैंने ये कहा है आज भी कि जब तक ये सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम इसको ये मानते हैं कि ये लागू है जी। हम बच्चे नहीं कि झुनझुना लेकर के घूमेंगे, हम बड़े हो चले हैं। अच्छा सर, शंकराचार्य जी का अभी प्रयागराज में काफी बेइज्जती हुई सर, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, बेइज्जती नहीं हुई। आप एक चीज समझो, शंकराचार्य जी हम लोगों के सनातन के सबसे उच्च पदाधिकारी क्या करें, उच्च है, जिनकी हम लोग सब इज्जत करते हैं जी। और जो सबसे वरिष्ठ होता है उसके भी व्यवहार और आचरण को हमें देखना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा उनकी है, मैं संत है, मैं कुछ कहता नहीं, ये भाषा एक संत को अच्छी नहीं लगती है। एक वो है कविता भी ना कि काट कूट वन सहाय, है ना, एक वो है, और उसमें बाद में है कि कटु वचन साधु सहाय सबसे सहा न जाए। तो साधु को कटु वचन भी सहना चाहिए समाज के हित में। और जिस प्रकार से शंकराचार्य जी पॉलिटिकल लोगों के बीच में घूम घूम करके बातें करते हैं ना, तो वो एक पॉलिटिकल हो गए, वो हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। शंकराचार्य हमको दिशा दें, राजनीति के लोगों के कहने से दिशा को बदलाएं, ये थोड़ा हमें बचाना चाहिए। हम उनका, देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदरणीय है, लेकिन समाज को दिशा दें, राजनीति को दिशा ना दें। सर, शंकराचार्य के इशू पर अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी होने का प्रमाण योगी जी स्वयं दें पहले। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं क्या? जी सर। विदेश से पढ़ के आए, अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। सर, अभी योगी जी जाते हैं जापान में और 90,000 करोड़ का वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, सिंगापुर से जा कर के लाते हैं 60,000 करोड़ का। सर, क्या आपको लगता है यूपी की दशा और दिशा योगी जी के आने के बाद बदली है? योगी है तो यूपी है, योगी है तो यूपी है। अगला 2027 आप योगी को ला रहे हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल लाएंगे, पूर्ण बहुमत से ला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आएंगे। देखिए, यूजीसी में जिन लोगों ने गलत किया कि प्रदेश का कोई हाथ नहीं उसमें, प्रदेश का यूजीसी से कोई लेना देना नहीं, योगी का उसमें कुछ नहीं। तो योगी है तो यूपी है। जिसने गलती की है, जब उसका समय आएगा तो विचार करेंगे। यूजीसी पर आजकल एक नया बात चल रही है, मोदी की खैर नहीं, योगी से कोई बैर नहीं। देखिए, ये सब तो नारेबाजी की बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ना कि 2027 का विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चुनाव, उसके पहले यूजीसी लाने का कारण क्या है, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। अभी ये मिल जाएगा तो बताऊंगा आपको क्यों ऐसा लाया गया। इसकी आवश्यकता नहीं थी जी। माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो थोड़ा रोता है, तो माँ को लगता है भूखा है, इसको दूध पिलाना चाहिए। यहाँ तो कोई रोया नहीं, फिर भी क्यों, औचित्य क्या है? दिशाविहीन एक निर्णय, और कारण क्या है ये तो बड़े लोग जाने। दरअसल मुझे लगता है कि जो हम लोगों के यहाँ थिंक टैंक थे ना भाजपा में, जोशी जी, अडवाणी जी, अटल जी, ऐसे लोग, थोड़ा उनके घर बैठ जाने से हम लोगों का थिंक टैंक कमज़ोर हुआ और नई नई ऐसी गलत गलत चीज़ें आ रही हैं। थिंक टैंक अगर अभी भी सक्रिय होते ना, तो इस तरह की चीज़ें आती ही नहीं। पब्लिक डिबेट में लोग कह रहे हैं जो राम के नाम पर चालू हुए, धीरे धीरे बुद्ध पर चले गए, जैसे मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि बुद्ध पर चले गए, राम के नाम पर ही है सब, और अंत में राम ही कहना है। अंत में बुद्ध कह के कोई नहीं जाना है, तो राम तो कहना ही पड़ेगा। अंत में जब राम कहना है तो अभी भी राम कहना पड़ेगा। क्या बात है ना, तो इसलिए वो बुद्ध पे नहीं जा सकते, राम कहना ही कहना है उन्हें। थैंक यू सर। देखिए, आप देख रहे सर ने सीधे कहा, इस बार 2027 में प्रचंड बहुमत से
योगी जी की सरकार आ रही है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी जो किए हुए कार्य हैं वो अविस्मरणीय हैं, उसे भूला नहीं जा सकता है, वो हमेशा के लिए याद रहेगा। वो किस तरह से यूपी में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और किस तरह से यूपी के चेहरे को बदल दिए हैं, चाहे वो कानून के मामले में हो, महिला सुरक्षा के मामले में हो, हर तरह से, चाहे धार्मिक मामला क्यों ना हो, हर मामले को कवर करते हुए योगी जी ने यूपी को स्ट्रांग बनाया। जैसे सर ने कहा, यूपी योगी है तो यूपी है। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, लखनऊ से, कैमरामैन ऋषभ के साथ।